नमस्कार। आ, सभी व्यूअर्स को नमस्कार। और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने वो क्लास 10th के लिए, जिसमें हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रायिकता। क्योंकि प्रायिकता अक्सर प्रायिकता जो आपके ये इस पे क्वेश्चंस हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए। इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रायिकता की। ये होती क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी अर्थात कोई घटना के घटने की जो संभावना है, या किसी घटना के घटने की जो संभावना है, उसे हम कहते हैं प्रायिकता। घटना निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। तो मतलब प्रायिकता क्या करती है? इट टेल्स अस अबाउट द मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। मतलब मैथमेटिकल मेजरमेंट है किसका? सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, निश्चितता और अनिश्चितता का। तो वो बात करती है प्रायिकता, अर्थात किसी घटना के घटने की संभावना कि कोई घटना घट रही है या नहीं घट रही है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी, माना कोई इवेंट ई है, कोई घटना ई है, उसके घटने की जो प्रोबेबिलिटी है पीई, ये हमेशा क्या होती है? अधिकतम एक या एक के बराबर और न्यूनतम जीरो या जीरो से बड़ी, या जीरो के बराबर जीरो से बड़ी। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा जीरो और एक के बीच में होती है, या जीरो होगी, जिससे हम कहेंगे कि घटना नहीं घट रही है। अगर कोई घटना नहीं घट रही है तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता जीरो होगी, जिसे हम पूरक घटना भी कहते हैं। और अधिकतम जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी एक। यदि घटना निश्चित घटना है तो निश्चित घटना मीन्स अगर डेफिनिट कोई इवेंट है तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज वन। एंड कोई आपके घटना नहीं घट रही है, इफ द इवेंट इज नॉट हैपनिंग, तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज जीरो। तो प्रोबेबिलिटी पी ये होता है आपका एन ई ओवर एन एस। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, जिसे हम कहेंगे एन एस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसे हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कि कुल कितने प्रकार से कोई घटना घट रही है। और जो ऊपर एनी है ये फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब जिसकी घटना की हमको प्रायिकता निकालनी है उस इवेंट में वो कितनी बार है, मतलब वो घटना कितनी बार घट रही है ना, उसकी नंबर ऑफ जो इवेंट है, ठीक है, उसके परिणामों की संख्या जो फेवरेबल है, जो जिसकी घटना हमको निकालनी है। तो एनी ओवर एन एस, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। अगर कोई घटना घट रही है, माना उसकी प्रोबेबिलिटी पी है, और कोई घटना नहीं घट रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी पी डैश है, तो हमेशा एक का जो योग होगा वो कितना होगा? एक के बराबर होगा। अर्थात पी प्लस पी डैश, घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, इनका जो योग होगा वो हमेशा कितना होगा? एक। क्योंकि अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है? एक होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो प्रश्न आपके बनते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना होगा कि सैंपल स्पेस जो एनएस है वो कैसे तैयार करते हैं, और फिर उसमें से जो घटना घट रही है वो कितने प्रकार से घट रही है, तो उसकी प्रायिकता हम इसमें निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें जो प्रश्न आपके आते हैं सिक्के की बात करते हैं। सिक्के के उछाल में, एक सिक्के के उछाल में, एक सिक्के के उछाल में मीन्स टॉस ऑफ ए कॉइन। एक सिक्के के उछाल की बात करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास कोई एक सिक्का है, उस सिक्के में क्या होगा? माना कोई एक सिक्का है, सपोज इसी बात करते हैं, जो ये सिक्का है इसमें
या तो हेड होगा, माना सिक्का आपका, तो इसमें क्या होगा, या तो हेड होगा या तो टेल आएगा। अगर इसको आप उछालते हैं तो इसमें दो ही आउटकम होंगे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। इस सिक्के को उछाल में आपका एक सिक्का है, ये एक कॉइन है, इस कॉइन के उछाल में या तो आपका हेड होगा या तो आपका टेल होगा। जिसको आप इसको अगर उछाल रहे हैं, यादृच्छा उछाल रहे हैं, रैंडमली इसको आप उछाल रहे हैं, तो रैंडमली अगर इसको आप थ्रो करते हैं, इसको आप टॉस करते हैं, तो टॉस करने में या तो आपका हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो आउटकम्स हैं कितने देखे आपने, इसमें दो आउटकम्स आ रहे हैं आपको इस तरह से। तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा हेड या फिर टेल, इसको कहते हैं इसका सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो उसमें हम बात कर रहे हैं, एनएस मींस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 और 2। तो दो इसमें टोटल नंबर आउटकम्स हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, अब देखो प्रश्न कैसे होंगे। एक सिक्के के उछाल में हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट भी कर सकते हैं आपसे। प्रश्न किस प्रकार से होगा कि एक सिक्के की उछाल में, है ना, एक सिक्के को यादृच्छा उछाला जाता है, या फिर एक सिक्के की उछाल में हेड आने की प्रायिकता, या फिर इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वो हेड हो या फिर वो टेल हो। तो बात करते हैं पहले हेड आने की प्रायिकता, अर्थात पी हेड। तो पी हेड कितना होगा आपका, एक हेड, तो एन ई आपका कितना हो गया, एन ई आपका हो गया 1, जिसको हम कह रहे हैं इवेंट आपका हेड है, तो एन ई ओवर, या इसको एच लिख दो, 1 हेड ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो एक हेड है तो 1 एक ही हेड आएगा, देखो एक हेड आएगा या तो एक टेल आएगा, तो 1 टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो ऐसे ही पी एच जो होगा आपका 1/2, और यही आपका पी टी बी होगा, अर्थात एक टेल आने की प्रायिकता। ये प्रश्न भी हो सकता है कि एक भी हेड ना आए, तो हेड ना आए तो क्या आएगा, टेल आएगा, या फिर टेल ना आने की प्रायिकता तो हेड आने की प्रायिकता। तो हमेशा कितनी होगी, 1/2 ही होगी, चाहे हेड हो चाहे टेल हो। तो ऐसी घटना को भी हम कहते हैं समसंभावी घटना, इक्वली लाइकली इवेंट्स। अर्थात दो या दो से अधिक ऐसी घटनाएं, 2 या 2 से अधिक ऐसी घटनाएं जिन घटनाओं की जो प्रायिकता है वो कैसी होती है, समान होती है, या वो घटना समान रूप से घटित हो रही होती है। जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक समान रूप से घटित हो रही होती हैं, तो ऐसी घटनाओं को हम कहते हैं समसंभावी घटना या फिर इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे ये आपकी एक तरह की इक्वली लाइकली इवेंट है या फिर समसंभावी घटना है। अब बात करते हैं इसमें टॉस ऑफ 2 कॉइन्स। अगर हमको 2 सिक्के दे दिए जाए, तो टॉस ऑफ 2 कॉइन्स में देखिए, टॉस ऑफ 2 कॉइन्स की बात करते हैं। तो एक कॉइन ये है और एक कॉइन है, तो इस कॉइन में भी क्या होगा, हेड और टेल। ऐसे इसमें भी क्या होगा, हेड और टेल। इस प्रकार से दोनों कॉइन्स, आप एक कॉइन फर्स्ट ये है और कॉइन सेकेंड ये है। अगर हम 2 कॉइनों को एक साथ फेंकते हैं, या फिर है ना 2 कॉइनों को एक साथ उछालते हैं, तो उसमें जो सैंपल स्पेस बनेगा, पहले आपको ध्यान रखना है, जो सैंपल स्पेस आपको तैयार होगा, ये क्या होगा, हो सकता है पहले में हेड आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, हेड हो सकता है, या पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, ठीक है, या फिर पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, या फिर दोनों में टेल आ जाए। तो इस प्रकार से जो टोटल इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, ये घटनाएं घट सकती हैं। जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होंगे ये होंगे, ये कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 1 2 3 4, अर्थात जो एनएस होगा इसका वो कितना होगा, 4। एक सिक्के में कितने आउटकम्स थे, 2, इसमें कितने थे, 2 यहाँ थे और 2 यहाँ थे, अर्थात 2 × 2 टोटल कितना हो गया, 4। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। अर्थात यदि आपके पास 3 सिक्के हों तो टोटल आपको आउटकम्स आएंगे 2 की घात 3, अर्थात 8। क्योंकि एक सिक्के में 2 हो रहे हैं और 3 बार उछाल रहे हैं, या फिर 3 बार उछाल रहे हैं, या फिर 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं, तो दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके होंगे 8। ऐसे n की बात करेंगे तो 2 की घात n हो जाएंगे, अगर n सिक्के आपके पास में हों। तो ये तो खैर आपको इस लेवल तक नहीं जाना है, आपको देखना है कि अगर 2 सिक्कों की बात करते हैं तो किस प्रकार से हम करेंगे। अब इसमें जो प्रश्न होंगे वो किस प्रकार के होंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे प्रश्न क्या हो सकता है, इसमें 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक हेड, मतलब एक हेड तो होगा ही होगा, उसके ऊपर कितने भी हेड हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी 2 सिक्कों की उछाल में, ध्यान से सुनिएगा, और
इसे कोशिश करिएगा लिखने की कोशिश करिएगा और अपने उस पर और जो है कैसे इन प्रश्नों को हल करेंगे ये भी आपको ध्यान से देखना है। तो 2 सिक्कों की उछाल में, ठीक है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बात करेंगे P कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, 1 हेड, ठीक है ना, एक हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। P कम से कम एक हेड आ जाए, देखिए क्या होगा, कम से कम एक हेड, तो देखिए कम से कम एक मतलब एक तो होगा ही होगा, उसके ऊपर कितने भी हो सकते हैं। तो एक हेड कहाँ कहाँ देखो, इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, ये है, ये है और ये है। हेड टेल और टेल हेड, तो इसमें तो हेड है ही नहीं, ठीक है ना। तो कितनी घटनाएं होंगी, 1 2 3। तो फेवरेट जो आपके इवेंट्स हैं वो क्या हैं, 3 बट्टे कुल कितने आउटकम्स हैं, 4। तो कम से कम एक हेड आने की जो प्रायिकता होगी कितनी होगी आपकी, 3/4। बहुत आसान है, एक भी हेड ना आए, ठीक है ना, कम से कम एक हेड या फिर एक भी हेड ना आए। तो एक भी हेड ना आए मतलब टेल आ जाए, ये भी कह सकते हैं, या फिर टेल आने की प्रायिकता नहीं आप कह सकते हैं, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता नहीं कर सकते हैं, वो भी इतनी होगी, कम से कम एक टेल भी इतना ही होगा। कई प्रश्न बन सकते हैं इसमें, देखिए कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, ठीक है, वो भी 3/4 ही होगी। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता, अधिकतम 2 हेड में एक ही होगा, देखो अधिकतम 2 हेड यहाँ है, अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता, या फिर टेल आने की प्रायिकता, अधिकतम टेल आने की प्रायिकता, या एक भी हेड न हो, एक भी हेड ना हो तो टेल होंगे। एक भी हेड ना आने की प्रायिकता कितनी होगी, ये होगी आपकी एक भी हेड ना आने की प्रायिकता, मीन्स नो हेड, नो हेड, ठीक है ना, एक भी हेड ना आए, नो हेड, प्रॉपर्टी ऑफ नो हेड, कोई भी हेड ना हो, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, टेल है, तो कितनी होगी 1/4। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो सकते हैं। आपके समझ में आ रहा होगा इतना कि कैसे हम इसको कर रहे हैं, बहुत इजी है। आपको सैंपल स्पेस को ध्यान रखना है, सैंपल स्पेस के बाद ही आपको इसमें सारी इवेंट्स आपको दिख रही हैं, कोई भी घटना के घटने की जो प्रायिकता है उसमें से हम निकालेंगे, कुल इस प्रतिदर्श समष्टि में से ही निकलेगा कि जो टोटल जो आपका सैंपल स्पेस है, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, इसमें से कौन सी घटना घटने की प्रायिकता आप निकालने जा रहे हैं, तो वो होगी आपकी NE/NS। तो ये भी आपको फॉर्मूले को ध्यान रखना है, जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं PE बराबर आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, दिस इज NE/NS, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट PE इज इक्वल टू NE/NS, टोटल आउटकम्स ऑफ एवरी आउटकम्स। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरे प्रश्न आप बात करते हैं इसमें डाइस को लेकर के, ये तो आपने सिक्के को लेकर के बात की। तो अगर हम डाइस की बात करते हैं, अगर हम थ्रो ऑफ डाइस की बात करें, अगर हम एक सिक्के को एक पासे को फेंकते हैं थ्रो ऑफ ए डाइस, अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं तो एक डाइस की फेंक में जो प्रायिकता होगी किसी भी अंक के आने की या फिर किसी भी संख्या के आने की, उनको क्या होगी, तो उसमें आपका एस जो बनेगा डाइस में, तो 1 से लेकर 6 तक क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये ध्यान रखना है। इसी डाइस में आपके जो सैंपल स्पेस बनेगा इसमें 6, तो उसको जो NS होगा वो कितना होगा 6। एक डाइस में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे वो कितने होंगे 6, ठीक है। और 2 डाइस की बात करेंगे तो 6 की घात 2 अर्थात 36। ये किसके लिए होगा, जब वहां पर कितनी डाइस होंगी, 2 डाइस के लिए। यदि 2 डाइस होती हैं, 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो उसमें जो टोटल आउटकम्स बनेंगे होंगे 36 या फिर 36 बनेंगे, और एक डाइस के लिए बनेंगे। और ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, देखिए प्रश्न किस प्रकार के होंगे ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। एक पासे को यदृच्छा उछाला जाता है, ठीक है, एक पासे को यदृच्छा उछाला जाता है, मीन्स अ डाइस इज रैंडमली we throw a dice randomly. In the throw of this dice, what is the probability of coming 1, ठीक है ना। या कह सकते हैं कि पासे की फेंक में, एक पासे की फेंक में यदृच्छा उसको हम फेंकते हैं, रैंडमली फेंकते हैं, तो उसकी फेंक में एक आने की प्रायिकता, ठीक है ना,
एक आने की प्रायिकता या अंक संख्या एक आने की प्रायिकता या संख्या 2 आने की प्रायिकता या 3 आने की प्रायिकता, 4, कोई भी अंक आने की प्रायिकता, ये अंक आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो किसी भी अंक के आने की प्रायिकता हम इसमें बात करेंगे। तो सपोज एक आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो एक तो एक ही बार है, ठीक है ना। तो P1 की बात करते हैं यहाँ पे, P1 कितनी होगी 1/6, ऐसी P2 भी कितनी होगी, ये भी 1/6, ऐसी P3 भी कितनी होगी, ये भी 1/6, मतलब सारे इवेंट्स कितनी होगी 6/6, देखो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, मीन टोटल जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा सारे इवेंट्स के आने की जो प्रोबेबिलिटियां हैं 1 2 3 4 5 6, इन सब का जो सम होगा, इनका जो योगफल होगा हमें कितना होगा 1/6 धन 1/6 धन 1/6 धन 1/6, 6 बार 6/6 अर्थात 1। तो अधिकतम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। ये तो एक प्रकार का अंक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, इसमें दूसरा प्रश्न हो सकता है कि सम अंक आने की प्रायिकता, देखो सम अंक कौन कौन से हैं 2 4 6, ठीक है ना। एक पासे की फेंक में सम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी या क्या होगी, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इवन नंबर, या ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो इवन अंक इवन आने की इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इवन नंबर। तो कितने हैं 1 2 3, तो कितनी होगी 3/4। ऐसे ऑड की होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑड नंबर भी कितनी होगी, ये भी 1 2 3 1 3 5, ये भी कितनी है 3 कितना सॉरी 6, क्योंकि 6 आप टोटल 6 हैं 3/6 अर्थात 1/2, और ये भी 3/6, ये भी कितनी होगी 1/2। ये भी एक तरह का समभावी घटना है ना, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं ये भी। चाहे इवन नंबर आए चाहे ऑड नंबर आए, किसी एक पासे की फेंक में इवन नंबर आने की प्रायिकता या फिर ऑड नंबर आने की प्रायिकता ये भी कैसी है, बराबर हैं। तो ये प्रश्न भी हो सकता है इस प्रकार से। या फिर इसमें क्या हो सकता है, 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 2 से बड़ा अंक क्या हो सकता है 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 4/6। ऐसे ही 5 से कम अंक या फिर 6 से कम अंक आने की प्रायिकता, तो 6 से कम 1 2 3 4 5 5/6, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें कई सारे प्रश्न हम बना सकते हैं। मेरे एक पासे की बात हुई। ऐसे ही हम बात करते हैं कि थ्रो ऑफ 2 डाइस, अगर हम 2 पासे फेंकें तो 2 पासे में क्या होगा, थ्रो ऑफ 2 डाइस, अगर 2 पासे फेंके जाते हैं तो 2 पासे के लिए क्या होगा, देखो सैंपल स्पेस क्या बनाते हैं, इसके लिए बनाते हैं पहले। तो सैंपल स्पेस में आपका हो सकता है पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, ठीक है ना, पहले में 1 दूसरे में 2, ठीक है, ऐसे करके पहले में 1 दूसरे में 6, तो एक घटना हो सकती है। या फिर पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, दूसरे में फिर 2 2 आ जाए, फिर 2 3, ठीक है ना, ऐसे करके 2 6। या तो फिर ऐसे करके होते होते पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, होते होते दोनों क्या क्या आ जाए 6 आ जाए। तो जो टोटल आपका जो सैंपल स्पेस तैयार हो रहा है इसमें, इस प्रकार से कितना है 1 से लेकर 6 तक ये हो गए 6 जो आपके नंबर है ये हैं, और 6 नंबर यहाँ है, तो 6 गुणा 6 अर्थात 36। तो टोटल जो आउटकम्स बनेंगे आपके, जो इसका NS होगा वो होगा आपका कितना 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनेंगे आपके 36 बनेंगे इसमें, ये आपको ध्यान देना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 36। अब इसमें देखिए अब प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, इसमें आप जो अपने सैंपल स्पेस तैयार किया है 2 पासों की फेंक में, तो इसमें प्रश्न जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे उसको आपको थोड़ा सा मेंशन करना है। समान अंक आने की प्रायिकता, समान अंक देखो क्या क्या है इसमें, ये समान अंक होंगे इसके, देखिए 1 1 2 2 6 6, इनको छोड़ करके बाकी असमान अंक, बाकी सब में क्या होंगे असमान, 1 2 इसमें आएगा या फिर 1 6, है ना, असमान अंक आने की प्रायिकता या फिर समान अंक आने की प्रायिकता। तो समान कितने हैं 6। तो टोटल जो इवेंट्स है समान अंक की बात करते हैं एनी, जिसमें इवेंट्स है आपका समान अंक आने की प्रायिकता, अगर इवेंट को मैं ई कहूँ, समान अंक आने की जो घटना है उसको मैं ई कहूँ, तो एनी, तो एनी कितने होंगे इसमें 6। जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं 6 हैं, और टोटल कितने 36। तो समान अंक आने की प्रायिकता जो पीई है, समान अंक आने की प्रायिकता पीई होगी आपकी एनी ओवर NS अर्थात 6/36 1/6, उसकी प्रायिकता होगी 1/6। समान अंक नहीं आने की प्रायिकता, तो नहीं कितने होंगे 6 कम कर दिए 36 में से, तो नहीं मतलब पीई डैश की बात करते हैं, तो पीई डैश होगी आपकी 30/6 30/36 अर्थात
6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 5/6। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं पीई डैश, पी डैश होता है आपका 1 माइनस पीई। अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो 1 माइनस 1/6, ये भी कितना होगा 5/6। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। पी डैश समान अंक नहीं आने की प्रायिकता पी डैश कह देंगे, अर्थात एक में से आने की प्रायिकता को हटा देंगे तो हो जाएगा 5/6। जैसे आपने यहाँ भी कहा 5/6। तो इस प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं। या फिर अंकों का योग, इसमें आप ये देखिए अंक भी होंगे आपके, ठीक है ना, अंकों का योग है ना। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि जैसे अंकों का योग 10 से ऊपर होने की प्रायिकता, या 10 होने की प्रायिकता, या अंकों का योग 12 होने की प्रायिकता, या फिर अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता। तो उसमें आपको ढूंढने पड़ेगी कि कौन कौन से ऐसे इसमें जोड़े हैं जिसमें दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, या 10 आ रहा है, या 12 आ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी इसमें आप कर सकते हैं। तो ये प्रश्न हमने इस प्रकार से किए। तो थैंक यू वेरी मच। तो बाकी नेक्स्ट इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग, देखते रहिए। थैंक यू।